ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो। ये शरीर जीते जी मरने का अभ्यास करना इस शरीर से। क्यों? क्योंकि कभी भी मौत सामने आ जाए ना, तो डर का अनुभव ना हो, कुछ छूटने का अनुभव ना हो। तो इसीलिए बाबा कहता है, जीते जी मरने का अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। घर में कोई शरीर छोड़ दे तो अचानक से मातम का माहौल आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है, अभी से अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। फिर शरीर छोड़ने का दुख ही नहीं। चलो, एक शरीर छोड़ दूसरा नया वस्त्र लेगा। तो बाबा कहता है, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। बार बार अगर ये अभ्यास करेंगे, सब एक आत्मा है, सब एक आत्मा। क्योंकि अभी ना छोटा बच्चा ना बड़ा है, पालना सब कुछ करे, बच्चों का भी पालना करे, लेकिन डिटैच होकर। आप देखेंगे कि डिटैच अगर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा दूरी में दुख का फीलिंग आएगा। एक बार क्या हुआ कि बेटी को बाहर भेज रहे थे, तो शुरुआत में तो डिटैच रहे, दूसरी बार क्या हुआ, अटैचमेंट आ गया थोड़ा सा बेटी से। तो बोले कि जा तो रही है, पता नहीं हम कैसे रहेंगे। अब ये संकल्प निकला मेरा अंदर में, बाहर में नहीं। अब वहां गई तो रोना शुरू कर दी कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमको मन ही नहीं लग रहा, हम आएंगे। हम बोले नहीं बाबा, उसका गलती नहीं है, गलती मेरा है कि हम आपका बनकर डिटैच नहीं हुए। तो तुरंत संकल्प किए, नहीं बाबा, वो आपका बच्चा हो गया, मेरा नहीं है कुछ भी, आप मेरा बच्चा है। अब आपका मर्जी, जो आप करेंगे सो हम स्वीकार करेंगे। बोले ठीक है, तुमको मन नहीं लग रहा, आ जाओ। आ गई, एक दिन रही, एकदम डिटैच होकर रहे, क्योंकि मेरा क्लास टाइम टाइम पे है। बोले सब कुछ हम करेंगे, लेकिन टाइम नहीं दे पाएंगे। और एकदम टाइम नहीं, इधर हम करते चलेगा, टाइम से टाइम उसको देते चलेगा जो जो चीज़ देना है। उसके बाद उसको खुद फीलिंग आया कि नहीं, अब हमको जाना चाहिए। उसके बाद आज तक नहीं बोली कि मन नहीं लग रहा है। जब आना रहता आती है, जब जाना रहता जाती है। तो हमारे अंदर कमी कमजोरी रहेगा ना, तो परिवार भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपने आप को सदा मजबूत रखे। तो इसके लिए बार बार जीते जी अभ्यास करना। सब एक आत्मा है, कोई भी देहधारी मेरा अपना नहीं है, तो मोह निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल क्या है और उसको पाने की निशानी क्या दिखेगी हमारे अंदर? उत्तर है, सभी देहधारियों से सबसे पहले ममत्व टूट जाएगा। ये ऊंची मंजिल का निशानी है। क्योंकि आप एक दो व्यक्ति में फंसे रहेंगे तो बेहद का सेवा आप कैसे करेंगे? आप सोचेंगे नहीं, पहले इसको कर लेते उसके बाद करेंगे, और अचानक सेवा आ गया आपको छोड़कर। एक बाबा के समय में क्या हुआ था, एक माता को दिया गया सेवा की, जाओ वहां सेवा करो। वो माता बोली, बाबा थोड़ा देर में आते हैं, कपड़ा है थोड़ा फिर धोने का। बोली, कोई कुछ नहीं बोले बाबा। दूसरी बहन आई, बोली कि जाना है। बोले हाँ बाबा, हम जाएंगे। वो कपड़ा दूसरी बहन पर छोड़ी कि आप आज भर धो दीजिए, हम जा रहे हैं। और तुरंत निकल गई। 2 घंटे के बाद वो बहन तैयार हो गई। बाबा बोलो कहाँ जाना है? बोले कि जिसको जाना था वो चला गया। इतना कड़ा रूल था उस समय। अभी हम लोग बोलते हैं ना, अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे। यही कमी है हम लोग के अंदर। जब जो चीज बोला जाए, बाबा टच करता है, हाँ जी करना है। तो सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही सबसे ऊंची मंजिल है। हाँ जी का पाठ और सदा भाई भाई की दृष्टि। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहते हैं। वही पहुंचेंगे जो निरंतर अपने आप को देही बनाने का, शरीर में रहते हुए मैं फरिश्ता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में फंसेंगे या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंसेंगे, या तो खुद के शरीर में फंसेंगे, नहीं मेरा शरीर ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो किसी के शरीर में फंसेंगे, देखो कितना मुंह लटका के बैठा है, बहुत उदास है। तो बाबा कहता है, किसी के शरीर में भी नहीं फंसना, ना ही अपने। कभी कभी ऐसा होगा कि शरीर में बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ गया, दर्द है, आप आज ही सेवा है और आपको लग रहा आज तो बहुत दर्द है, कैसे जाएंगे, लग रहा ना कर दे। बोले नहीं बाबा, ये माया परीक्षा ले रही है, बाबा हमको जाना है। और ऐसे में बोले, बाबा का ये परीक्षा चला था कि इतना दर्द, चलने का ताकत नहीं मिल रहा है। बाबा को बोले, बाबा कल सोमवार, आज संडे है, सोमवार को तो सेवा में जाना है और हमको तो जाना है। और उसके बाद जैसे ही बोले तो बाबा इतना तेज बुखार आना शुरू हो गया, इतना तेज बुखार कि कपने लगे पूरा उसी समय। और कपने लगा और हाथ इतना कप रहा था ना कि लॉक नहीं हो रहा था ताला।
चाबी, कुछ नहीं, बार बार कर रहे, हो ही नहीं रहा, इतना दर्द मतलब छूट जा रहा है। बोले नहीं हमको, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और लॉक फिर भी बाबा को याद करते किसी तरह किए। और तो ये देना था, रेंट देना था पैसा, तो गिन रहे तो गिना ही नहीं रहा, बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। कि मतलब दर्द इतना ना कि बुद्धि भी काम नहीं कर रहा, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा, और गिन रहे हैं तो पैसा गिना ही नहीं रहा है, कितना गिन दे रहे भूल जा रहे हैं। तो फिर सामने जो मकान की मालकिन थी, बोले थोड़ा धीरे धीरे गिनिए ना, ठीक हो जाएगा। हम बोले फिर से बाबा आप करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा को सौंपते गए और एकदम स्थिर किए अपने आप को, नहीं शरीर का गुलाम हम नहीं है, शरीर मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं शरीर के अनुसार नहीं हूँ। तो इस तरह से करते हुए और उसके बाद योग किए, और योग करने से उसके बाद गिने, गिन के दिया और घर में गए, रजाई ओढ़ कर सो गए तुरंत। और ये मोटा रजाई ओढ़े और उसके बाद लग रहा था कि मतलब ठंडा लग ही रहा, और उसके ऊपर ओढ़ा दिया जा रहा है। तो फिर युगल आए और बोले कि क्या हुआ, तो बोले कि दवा ला दे, तुम तो दवा खाएगी भी नहीं। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन 6:30 से 7:30 के बाद हम दवा खा लेंगे, लेकिन 1 घंटा मेरा योग का है चार्ट, और हमको इसी में ठीक होना है। उनको बोल दिए कि ठीक है हम खाएंगे, लेकिन 7:30 के बाद। बाबा को याद किए, बोले बाबा हम आत्मा हैं और शरीर पर मेरा जीत होना चाहिए, शरीर मेरा ना जीते। और इस तरह से 1 घंटा, बुखार कहाँ गया, दर्द कहाँ गया, सब खत्म। ये मेरा पर्सनल अनुभव, बहुत सारा ऐसा हुआ है। प्रकृतिया दूसरे दिन अच्छे से सेवा में चले गए। अपने अंदर निश्चय नहीं हिलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में निश्चय नहीं हिलने देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हें किसी भी बात, कोई बाबा कहता है ना, जो बच्चे अपने शरीर में या दूसरे के शरीर में फंसे रहते हैं, उन्हें किसी बात में अच्छी लगेगी और किसी बात में अच्छी नहीं लगेगी। कोई कड़वा बोल दिया अच्छा नहीं लगा, कोई मीठा बोल दिया तो उसमें फंस जाएंगे। तो नहीं, बाबा कहता है किसी का शरीर अच्छा लगेगा, कोई बात अच्छी लगेगी, फंस जाएंगे। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार कर ही नहीं सकते। अगर ऊंची मंजिल चाहिए, देह, देह के संबंधी, देह की वस्तुएं सबसे न्यारा, बेगरी बेकार एकदम, भी बोलते हैं एकदम गरीब बन जाओ बाबा के पास आने से। कोई एकदम साधारण, याद है वहां पर पूछे थे, एक माता आती थी, तो बोले कि अगर माउंट आबू में किसी को वीआईपी के रूप में ले जाए और किसी को बच्चा के रूप में ले जाए, कौन अच्छा है। तो माता जो थी ना, उसको तो थोड़ा नशा था कि हम बड़ा आदमी हैं, तो बोली हम तो वीआईपी के रूप में जाएंगे, सो वीआईपी के रूप में वहाँ ज़्यादा मान। तो दूसरी माता तुरंत बोली नहीं, भगवान का बच्चा है तो बच्चा बन के जाए, सेवाधारी बन के जाए, ये ज़्यादा हुआ था ना। और वो माता बोलकर चुप हो गई कि भगवान का बच्चा बनना ज़्यादा अच्छा, वीआईपी बनना अच्छा नहीं है। तो रियलाइज हुआ ना, बोले ठीक है, वीआईपी इस जन्म में बन रहे, भगवान से बड़ा वीआईपी कौन है। और आप उनके सामने वीआईपी बन के जाइए, वो तो स्वागत कर देगा। तो बाबा कहता उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा, ये सब शरीर का भान नहीं होगा कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं, एकदम हम साधारण। अभी कहीं चले जाते हैं तो लोग शरीर को देख लेता तो बोलता है कि आज कितनी छोटी सी बच्ची है और ऐसे सुनता है तो बोलता है वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो बोले सुनने में लगता है हाँ कितनी बड़ी है। हाँ, बस शरीर से तो बच्चे लग रहे हैं। तो बाबा कहता है ना, शरीर में मत फंसो। तो ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कह रहे, आत्मा बच्चों को कह रहे, शरीर को तो देख नहीं रहे बाबा। देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे, निराकार है ना, तो निराकार रूप में थोड़ी आ जाएंगे। तो बाबा कहता वह निराकार है, कहते मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान निराकारी बनाने आया हूँ, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। तो कैसे बोलेगा वो, किसी शरीर का आधार, वो हमसे इतना प्यार करता है बाबा कि वो निराकार होकर साकार का आधार लिया। तो हम भी तो अपने प्यार का सबूत दें, हम साकार से निराकार रूप में आ जाएं, ये प्यार का सबूत है। तो बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है, क्योंकि बोलते हैं क्या ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो ब्रह्मा का शरीर है। तो उसी तरह हम भी समझे ये शरीर मेरा नहीं है। अभी अभी गिरे, पैर में चोट लगा, मोच आ गया, फ्रैक्चर हो जाता है, अभी अभी चले एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया, अभी भी बीमारी आया, सारा शरीर लाचार हो गया, क्या है मेरे कंट्रोल में शरीर। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं रहे, यह शरीर उनका तो है नहीं ना। तो तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो, तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। हमें भी यही समझना कि हम लोन ले रहे हैं।
तो बाबा कहता हमें भी यही समझना है कि हम लोन ले रहे हैं, तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो, इसीलिए आदत पड़ गई। अब जैसे जीते जी इस शरीर में मैं हूँ, परंतु न्यारा और मरा हुआ ऐसा अनुभव करना। मैं इस शरीर को आधार लेकर चला रही हूँ, मैं मालिक हूँ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है ना। तुमको जीते जी इस शरीर से मरना है। जीते जी अगर यहाँ से मर गए तो हम लोग परम धाम में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। अगर यहाँ नहीं मर रहे तो परम धाम में रोक लेगा बाबा, रुको अभी एक युग रुको, एक जन्म रखो, रुको 4 जन्म रुको, रोकेगा। अगर आपका यही भान खत्म हो गया तो आपको रोकेगा नहीं। तो मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये प्रैक्टिस करो। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहीं बैठना है? चलना है बाबा के साथ कि यहीं बैठ जाना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तो तुम आत्माओं का भी तो पुराना शरीर है। कहाँ अच्छा शरीर है? इतना सारा खिला रहे पिला रहे, इसका केयर कर रहे, फिर भी तो आप बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे, थक रहे हैं, तो कहाँ शरीर मेरा अच्छा है? तो पुरानी जूती को छोड़ना अच्छा लगता है, नई जूती को पहनना अच्छा लगता है ना? कि पुरानी जूती को ही रिपेयरिंग कराते रहे, अच्छा लगेगा क्या? तो जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है ना, तो तुम भी इस पुरानी जूती से ममत्व निकाल दो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ गई है ना, हमको आदत नहीं है। बाबा कहता हमको आदत नहीं है, बाबा को तो आदत नहीं, हम लोगों को आदत पड़ गया है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर का इतना भान रहता है कि अगर थोड़ा सा दुख हुआ रोना धोना शुरू, अगर थोड़ा सा सुख आ गया तो अहंकार आना शुरू, दोनों स्थिति आ जाता है। अब बाबा बार बार कहता है, ना दुख का फीलिंग ना सुख का। कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो कदम आगे बढ़ रहा, सुख को भी पार किए तो दुख को भी तो पार करना है। आनंद, दुख में भी आनंद, दिन का आनंद ले, सूर्य उगने का आनंद ले। तो बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ना नहीं चाहती है, तो भी आत्मा उसको छोड़ना। तो बाबा कहता देखो, तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर के पिछाड़ी भागे हो, इसलिए तुम्हारा ममत्व तो छूटता नहीं है। इससे ममत्व तो लेकिन निकालना पड़ेगा, ये तो फाइनल है कि आपको निकालना तो पड़ेगा ही। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। ये नशा चढ़ाओ कि हमको बाबा के साथ जाना है। अपने को शरीर से न्यारा समझना, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो ना, इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है तुमको। और बाबा तो हमेशा मरा हुआ है, मतलब शरीर से हमेशा, इसलिए उसको ममत्व तो नहीं, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं तो इसमें आता हूँ, टेम्प्रोरी आता हूँ। तो मर कर चलने से, और अर्थात अपने को आत्मा समझ कर चलने से, कोई भी देहधारी में भी ममत्व तो नहीं रहेगा। अगर आप मरा हुआ समझ रहे अपने आप को कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो किसी देहधारी में ममत्व रहेगा? आप सेवा कर रहे, सेवा से न्यारापन, एकदम डिटैच। तो अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो ही जाता है। साथ में एक कुत्ते को भी पाल लीजिए तो उसमें मोह आ जाता है। यहाँ तो देहधारियों के साथ रहती आए तो मोह निकलता नहीं। आज वो बीमार पड़ गए, पूरा अंदर से क्या होता है, बेचैनी अनुभव होता है, क्या हो गया, नहीं होना चाहिए। अरे जो होना वही हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो बस उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते हो। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देती है, आपको आत्मा रूप से निकाल देती है और शरीर भान में फंसा देती है। लेकिन मंजिल बड़ी ऊंची है, बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे इस शरीर में हूं ही नहीं, ऐसा बन जाना है। खाने पीने से भी बाबा कहता है ना, आसक्ति खत्म करो, किसी चीज में आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो यह अवस्था पहले पक्की करना है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हो। बाबा तो दे दिया ना कि 8 रत्न में आ सकते। 8 रत्न अब बन चुका है, अब 108 रत्न का तैयारी चल रहा है, तो हम 108 का तैयारी करें। मेहनत बिगड़ थोड़े ही ऊंचा पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए भी समझे कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, कहाँ, परम धाम का और बैकुंठ का। बाबा जैसे इसमें टेम्प्रोरी बैठा ना, तो ऐसे हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है किसी में, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। जैसे शिव बाबा का नहीं है ब्रह्मा के शरीर से ममत्व, वैसे ब्रह्मा बाबा कहते कि हमको भी ममत्व नहीं रखना। तो क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। यशोधरा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबका नाम लिख लिख के बोलता था कि आत्मा है। हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है, तुम बच्चों को समझाने के लिए। शिव बाबा आता है तो किस लिए, वो तो निराकार है, लेकिन हम बच्चों के लिए आता है।
तुमको अब वापस चलना है। इसीलिए कोई भी देहधारी में ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। आज से ये प्रैक्टिस और ज़्यादा चालू कर दें। सब एक आत्मा, किसी का दुख आ रहा है, किसी का बीमारी आ रहा है, कुछ नहीं, सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो यह फलानी बहुत अच्छी है, ये बहुत मीठी है, ये भी नहीं है मीठी, चुरा लेना, उसका मिठास चुरा लेना कि कैसे सबको लेके चल रही, हमको भी लेके चलना है। माखन चोर बन जाए ना, माखन को चुराया जाता है, गुण चोर बन जाए। आत्मा की बुद्धि चली जाती है फिर देह की तरफ। अरे ठीक है, उसका स्वभाव मीठा, वो स्वभाव को चुरा लो, लेकिन देह में क्यों फंसना। तो बाप कहते शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरोगे। ये ऐसे है, ये बहुत सुंदर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बाबा कहते इसमें फंस जाओगे। बड़ी मंजिल है ना, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना शरीर है, इसमें ममत्व बैठा हुआ है, ममत्व बैठा हुआ सभी का। तो बाबा का महत्व ममत्व तो नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंस जाते हो। बाबा नहीं फंसा क्योंकि उसको आदत नहीं है, लेकिन देखिए हम लोगों को आदत कैसे, शुरू जन्म में ही फंसते चले गए ना, इसलिए बाबा कहता अभी फंसे हुए हो। मैं तुमको अब छुड़ाने आया हूँ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंस के रहोगे। और फंसने का मतलब ये कि दुख सुख निंदा स्तुति हानि लाभ सर्दी गर्मी ये सब का फीलिंग ही नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, टाइम पे सब कुछ होना है। कितना भी अमावस्या का रात हो, सूरज उगेगा, दिन होगा ही, और टाइम पर सूरज उगता है, आगे पीछे नहीं। तो कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, ये काम विकार हो गया, ये भी तो काम विकार हो गया। तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा हार खा लोगे, अगर जिस्म से प्यार होगा तो हार खा लोगे। ये भी फीलिंग आना, जिस्म से ही प्यार है, आत्मा से प्यार नहीं है। आत्मा तो डिटैच है, ये तो ड्रामा है। ऐसे बहुत खराब भी हो जाती है। बाप कहते स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भार निकलता चला जाएगा। बाप की याद से विक्रम विनाश भी होंगे। इस बात पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, तो तुम इस बात पे अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकती हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकोगे। अगर आप अंदर में चिंतन नहीं करेंगे ना कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, बाबा ये ज्ञान क्यों दे रहा है, कि क्या ऊंची मंजिल पर प्राप्त करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, अंदर में चिंतन चलता रहे, कौन कैसे चल रहा है, कैसे हम उसका ये गुण उठा ले। मांगने से थोड़ी ये गुण मिलता है, गुण मिल जाएगा। कोई मीठा बोल रहा तो गुण मिल जाएगा, कोई सबको लेके चल रहा गुना जाएगा। आपको गुप्त रूप से चुराना होगा। कैसे वो चल रहा, गुप्त रूप से अतीन्द्रिय सुख में रहना होगा, अतीन्द्रिय मनन चिंतन करके देखना होगा कि वो किस क्वालिटी से चल रहा है, वो चुराना होगा आपको। तो यह पक्का होना चाहिए, हमको बाप के पास जाना तो जरूर है, और सबको जाना, हम ही को नहीं सबको जाना, फिर किसमें हम ममत्व रखें। मूल बात यह है याद की 84 का चक्र पूरा हुआ, होना ही है, अब नया चक्र शुरू होना ही है, सत्युग आना ही है। इस पुराने देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ोगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधियों के शरीर में फंस के हार खा लेंगे। तो तुमको किसी से भी दिल नहीं लगानी। बेगरी पाठ हुआ था ना बाबा का, दिल लगाया, 300 बच्चा चला गया छोड़कर, दिल लगाया था बाबा, रोका सबको, फिर बोला भाभी, जिसका जो भाग्य वो जा रहा है। 80 बच्चे बच्चे, उसमें भी सब एक जैसे तो नहीं निकले, नंबरवार। 3 दादियों को ही मन में आता था सवाल, 3 दादियों को ही क्यों रखा गया, लेकिन वो क्वालिटी होता है, उसके अनुसार बाबा नहीं रखा, उस क्वालिटी से वो 3 दादियां ऊपर आई। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। हम आत्मा भी निराकार है, बाप भी निराकार है। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग याद आ जाता है, सामने में शिवलिंग याद आता है। कोई देहधारी को हे प्रभु तो कह नहीं सकते हो, तो शिवलिंग याद आता है। सभी को शिव के मंदिर में जाते हैं, सभी उनको ही परमात्मा कहते हैं, सभी पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान तो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है,
एक की, बाबा कहता है एक की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति और अनेकों की भक्ति व्यभिचारी भक्ति। यहाँ पर भी हम एक को याद करें, जुड़े पूरे परिवार से, पूरे परिवार को लेके चले, लेकिन अंदर में केवल एक शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई भी नहीं। बाबा बार बार बोलता है ना कि अगर फॉलो ही करना है मम्मा बाबा को करो बस, और गुंचोर बनो, तो फिर व्यभिचारी बन गई। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, तुमको ऊंचा पद पाना है, ऊंचा पद सबको पाना है, तो यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, कोई भी पाठ आ रहा है वो कल्याणकारी है, उसको पार करना ही है। देह का भान छोड़ो, तब हो जाएगी प्रैक्टिस। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना, आगे तो सतो प्रधान थे, अभी वह भी तमो प्रधान बन चुके। साधु सन्यासी भी क्या विकारों का, जैसे बोलते हैं ना कि अगर राधा कृष्ण है तो वो सतो प्रधान है स्थिति है, लेकिन जैसे लक्ष्मी नारायण के पोस्ट में आते हैं ना तो कुछ कम हो जाता है, कुछ अंश, क्योंकि बड़े हो गए ना, बाबा बोला है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है कि जब शुरू में सन्यासी बनते हैं तो वो सत्व प्रधान स्थिति होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो उनमें भी कुछ ना कुछ दे देखने का आ जाता है। तो सत्व प्रधान आत्मा कशिश करती है, खींचती है ना। एक छोटा सा बच्चा जितना कशिश करता है उतना बड़ा बच्चा नहीं, थोड़ा कम हो गया ना, कम हो गया, थोड़ा बदमाशी करने लगता है, नटखटपना करता है। तो अब पवित्र आत्माओं को खींचती है क्योंकि आत्मा पवित्र है। हमारी पवित्रता मुख्य धारणा है। जितना हम पवित्रता की धारणा मजबूत करते जाएंगे उतना आकर्षण का केंद्र बनते चले जाएंगे। समर्पित बने, पवित्र है पूरी तरह से, लेकिन उनका अगर खान पान बोलते ना, वो भी ऐसे खाती हैं, वो भी ऐसे करती। अरे एक चीज तो देखो, वो पूरी पवित्र है और हम लोगों को तो अब पवित्र से पवित्र में लाया जा रहा है, तो इस उनसे थोड़ा नंबर कम है। क्यों ना हम और धारणाओं में आगे चल जाए उनसे, हम उनको क्यों देखें, हम अपनी धारणा को और मजबूत बना लें। तो भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। पुनर्जन्म में आते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उनकी पवित्रता खींचती है। राम सीता 9वां जन्म है ना, लेकिन खींचता है ना उनकी भी पवित्रता। तो कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत होगी उतने ज्यादा आपके फॉलोवर्स बनेंगे। आज देखिए रविशंकर हैं, मोदी हैं, पवित्रता की शक्ति है उनकी, जो इतना बागडोर संभाल रहे हैं। तो अपने अंदर देखते हैं मोदी भी कितना निश्चिंत, इतना सारा विघन आता है, बोलते थे क्या कि हर विघन को हम पत्थर के रूप में देखते हैं और पत्थर सीढ़ी बना लेते हैं उसको। तो हमारे सामने भी विघन आ रहा, उसको सीढ़ी बनाई, हमको और आगे क्या करना समाधान। तो यह बाप तो है ही एवर प्योर, तो तुम भी तो गुप्त प्योर बन रहे हो। तो डबल है ना, ताकत सारी उनकी है। यहाँ तो डबल है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, लेकिन सबकी ताकत किसकी है? शिव बाबा की। तो हम भी यही समझे कि हम लोग भी जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, बाबा करण करावन हार बैठ के करवा रहा है। तो इनकी यानी ब्रह्मा की ताकत नहीं है, शिव बाबा की ताकत है। तो शुरू में भी तुमको उनकी कशिश होती थी ना, बाबा का फोटो से ही कशिश हो जाता था, लगता था कुछ तो खिंचाव है, फोटो ही खींचा ना हमको भी। हम ज्ञान में हमको कोई आत्मा ज्ञान नहीं दी थी, फोटो ब्रह्मा बाबा का फोटो खींचता था, लगता था कुछ तो है इसमें, लेकिन सोचते थे फिर अरे देहधारी है ये भी, इसमें क्या फंसना। सोचते थे कि देहधारी के पीछे कहाँ कहाँ हम जाएंगे, मेरा बंधन है, हमको थोड़ी जाने मिलेगा। ये तो मालूम ही नहीं था कि ये शिव बाबा है। तो इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है ना, तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि हम पूरा 84 जन्म गृहस्थ में रहे, तो मेरा नहीं खींच रहा है, शिव बाबा तुमको खींच रहा है। यह तो तुमको खींच ना सके ब्रह्मा बाबा। बाप कहते मैंने तुमको खींचा है, ये देहधारी नहीं खींचा है। भर सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी नहीं होगा। है कोई भी पवित्र बाबा जैसा, शिव बाबा जैसा? तो वह तो भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर सबको तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। सारा वेद शास्त्र का सार ही है ये, पवित्र बनो, योगी बनो और बस पुण्य का खाता जमा करो, किसी में स्वार्थ नहीं रखो, दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर बोलते हैं ना कि अच्छा करो और दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डाल। सबके शास्त्रों में कुछ अलग अलग ढंग से लिखा गया है। क्षमा याचना करो, तौबा तौबा करो, हर तरह का चीज लिखा हुआ है। चित्र में भी दिखाया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला,
फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखा दिए, तो ये मुरली और भक्ति मार्ग में शास्त्र दिखाते हैं। अभी ब्रह्मा के हाथ में मुरली दिखाते हैं ना। तो अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, विष्णु नहीं सुना रहे यहाँ ज्ञान, यहाँ ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सुना रहा है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब जीते जी तुमको मरना है, तुम शरीर में जी रहे हो, लेकिन जीते जी क्या सोचना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। जीते जी हम लोगों को ये सब प्रैक्टिस करना होगा। तो बाबा के साथ हम जाएंगे, फिर अकेले बाबा चला जाए और हम यहीं रह जाएं तो पिछाड़ी में क्या बन के जाएंगे, भूत प्रेत। तो भूत प्रेत तो बनना नहीं है, खासकर 33 करोड़ देव जो देवी देवता बनने वाले, वो तो देवी देवता बन के ही जाएंगे, लेकिन नंबरवार बनेंगे। और हमें तो बाबा की सजनी बनना है, बराती भी नहीं बनना है। ये गाना ना कि दुल्हन बनोगे या बनोगे बराती, तो क्या बनना है, दुल्हन बनना है ना उनकी। तो दुल्हन अगर काली हो और दूल्हा बहुत सुंदर हो तो देखने में जोड़ी अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हमें भी तो सुंदर बनने का प्रैक्टिस करना है, तो आत्मा से सुंदर बनना है। यह शरीर आदि कुछ भी ले जाना नहीं है तुमको, तो संस्कार ले जाएंगे, संस्कार को सुंदर बनाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो अभी से, कुछ तो ट्रांसफर क्या करना है, क्या क्या ट्रांसफर करना है, क्या क्या करना है, तन मन धन संबंध सब कुछ स्वाहा करना है। जितना आप यहाँ लगाते जाएंगे, आप सोचते हैं ना कि हम ये क्या लगाएं क्या लगाएं, तन का भी मन का भी, मन आपका क्या कहाँ कहाँ भाग रहा है, तो भाग रहा है तो आप मन नहीं लगा रहे। मन को कंट्रोल करके केवल बाबा और कैसे विश्व सेवा को बढ़ाया जाए, ये में प्रैक्टिस करना है। बाबा करण करावनहार है, जब आप सोचेंगे तो जैसा सोचेंगे वैसा बाबा आपको टच करेगा। तो इसीलिए दिन रात यही रहे फुरना कि कैसे हम विश्व सेवा को बढ़ाएं और कैसे हमको निमित्त बनना है। विश्व ये नशा रहना चाहिए कि हमको विश्व का ताज पहनना है, तो नशा कर्म छोड़ दे। अरे बाबा करा रहा ना, बाबा कराएगा ही, छोड़ दे तो फिर बाबा कहेगा कि तुम अगर छोड़ दोगे तो कोई और निमित्त बन जाएगा, तुम बैठ जाओ तो कोई और को निमित्त बना जाएंगे। नहीं, संकल्प करना है कि बाबा मुझे विश्व का ताज पहनना, मुझे करना है। तो मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है सब कुछ। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, वही करेंगे जो कल्प पहले किए होंगे, जितना जो किए होंगे उतना ही करेंगे। तो इस जन्म में हम देखने तो नहीं जा रहे कि हम आज खाना क्या खाएं, कल्प पहले आप बता सकते हैं कि हम क्या खाना आज बनाएंगे, नहीं ना। तो हम आज मेरे अंदर संकल्प उठा कि आज दाल चावल नहीं खाना है, आज बिरयानी और और कुछ तड़का खाना है, तो संकल्प उठा हम आज बना लें। तो संकल्प उठना चाहिए कि हम विश्व का ताज पहनना, हमें कैसे सेवा करनी है, ये संकल्प उठना चाहिए, तब विश्व का ताज आप पहनेंगे। तो कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं उसमें, कम जास्ती नहीं, आपको वही संकल्प उठेगा जो आपको करना। अगर आपको बैठने का संकल्प आ रहा, जरूर बाबा बैठा, मतलब माया आपको बैठा रही है, कभी भी ऐसा संकल्प ना फंसे कि बैठ जाना है। ये संगम युग, ये हमारा जो जीवन मिला वो पुरुषार्थी जीवन है, बैठने का जीवन नहीं है। ब्रह्मा बाबा बैठा, 60 साल के बाद शिव बाबा प्रवेश किया, कहीं बैठा, अंतिम दिन था शरीर छोड़ने का। दादी प्रकाश मणि दादी को लेकर पूरा चारों तरफ दिखाया, 45 खत का जवाब लिखा। अगर सोच लेता कि बाबा करा रहा है क्या करे, तो नहीं सेवा करता। हमें बैठना नहीं है अभी, तुम साक्षी होकर देखते रहोगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते, जो कुछ करते हो उसका भी अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम बहुत, अब अहंकार आ गया और एक सेकंड में ऐसा कुछ परिस्थिति आता, बाबा आप करा दो, बाबा अहंकार चूर हो गया। तो कभी नहीं बोलना है कि हम कर रहे हैं, कराने वाला बाबा, लेकिन संकल्प करना है। तो हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता ना, राम गयो रावण गयो, गयो सकल परिवार, मतलब कि राम भी आए हुए हैं, यहाँ रावण भी है, शिव बाबा राम है ना। और बाबा जब जाएगा तो रावण को भी खत्म करके जाएगा, और उनके साथ साथ हम आत्माएं भी तो पहले परम धाम जाएंगी। तो रावण का परिवार बड़ा है कि राम का परिवार बड़ा है, राम का परिवार बड़ा है कि रावण का, रावण का परिवार बड़ा है ना, रावण का बड़ा है ना। बाबा तो 33 करोड़ आत्माओं को राम बना रहा है ना, बाकी सब तो बाद में। तो अभी तो राम का, और राम का परिवार कितना छोटा है, सतयुग में आएंगे 9 लाख,
और यहाँ है 850 करोड़ लगभग। तुम तो मुट्ठी भर हो, तुम तो मुट्ठी भर हो। यह सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा, 9 लाख होगा। तुम धरती के सितारे हो। धरती पे देखते, आकाश में देखते हैं तारे कितने होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं ना। तो माँ बाप और तुम बच्चे, सूर्य है पिता, चंद्रमा हमारी माँ, और ध्रुव तारा मुख्य बच्चा, और उसके बाद हम सब नंबरवार। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को भी देखकर बुद्धि में आता है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है कि उसकी तरफ भगा देती है। हम आत्मा को देखें, स्थिति को देखें, उसकी स्थिति को अपने अंदर धारण करें, किसी देह की ओर ना बढ़े। तो उसकी उनकी तकदीर में नहीं है, तो माया सामने आ जाती है, माया उसी रूप में सामने आ जाती है। आकर्षित हो जाओ, देखो ये बहन है ना, बहुत वीआईपी है, बहुत अच्छा समझाती, ये भी है गलत। ये बहन बहुत अच्छा समझाती, किसका ज्ञान दे रही है? बाबा का ज्ञान ना। एक बार इसका एक अनुभव हुआ था कि शिवानी दीदी आने वाली थी रांची में। शिवानी दीदी आनी हुई थी, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, कोरोना उस समय नहीं था, और आने वाली थी। कोरोना था लेकिन उसमें थोड़ा सा कम हुआ था। तो जब गए ना, तो भाई लोग सब बैठे हुए थे, तो भाई लोग बोले ना कि शिवानी दीदी का वहाँ आ रही हैं, वहाँ चलिएगा। तो मेरा तो बंधन था थोड़ा सा, तो हम बोले कि नहीं भैया अभी हम नहीं जाएंगे। सो बाबा जहाँ सेवा कराएगा ना, हम स्थिर है। आखिर वो ज्ञान क्या सुनाती है? बाबा 4 पेज का हमको लव लेटर देता है, क्या उससे ज़्यादा ज्ञान है? बाबा रोज तो 4 पेज का दे ही रहा है। हम नहीं फंसते हैं किसी देधारी में। सो बाबा को अगर ले जाना होगा तो ले जाएगा, नहीं ले जाना नहीं, हम उतना नहीं सोचेंगे। अब ये सोच लिया, बोल दिए। तो उन लोग भाई लोग क्या किए कि दीदी को फ़ोन लगाएं, दीदी को फ़ोन लगाएं, निर्मला दीदी को फ़ोन लगाएं। अब फ़ोन लगाएं तो बोले आप किससे जुड़े हैं? कड़ा होके बोल दी किससे जुड़े हैं? वो बोली यहाँ से दीदी, नहीं आना नहीं है, किसी को नहीं आना है। सबका मुंह बन गया। तो बोले कि देखिए फंसे हुए थे। उसके बाद भी देखिए क्या हुआ, अचानक लॉकडाउन हो गया, सरकार का ऑर्डर आया कि नहीं शिवानी दीदी को अभी नहीं लाना है। वहाँ भी खत्म हो गया, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तो अगर फंसते तो नंबर कम होता कि नहीं? कम। हमें किसी भी देधारी में नहीं फंसना है। तो कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा सबको, अरे इसमें नहीं, बड़ी वरिष्ठ है, वरिष्ठ, अरे इसमें क्या फंसना, वरिष्ठ कैसे बनी? अरे खुद वरिष्ठ बनो ना, खुद ही वरिष्ठ बनो। यह नहीं समझते कि यह भी देवभान ही काम करा रहा है, ये भी देवभान है, वरिष्ठ है, वरिष्ठ है। जाकर मधुबन में देखिए तो किसका स्थिति कैसा डगमग हो रहा है। तो ये अभी नंबरवार है। अभी जो जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे वो संपूर्ण शरीर में रहेंगे ही नहीं। अगर शरीर में है कुछ कमी है। हमें किसी में नहीं फंसना, एक बाबा और मम्मा छोड़कर। अगर ज़्यादा समझाते तो टूट भी पड़ते, इसीलिए प्यार से चलाना पड़ता है। अगर ज़्यादा समझाए किसी को तो बोलते हैं ये तो सबसे दूर कर दे रहा है, सबको, किसी को मानने नहीं दे रहा, तो टूट पड़ते। इसलिए बहुत प्यार से समझाना है। किससे दिल लग जाता है बात मत पूछो, पागल हो जाते उसके पीछे। यही बहन चाहिए हमको, यही भाई चाहिए, ये क्या है? कुछ भी किसी में नहीं फंसना है। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसीलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत करो बार बार। तो यही मेहनत करनी, कोई भी देह में ममत्व तो ना हो। ऐसे नहीं कि घर में बैठ फिर वही ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे ज्ञान मीठा है ना, बाबा का ज्ञान है बस। अरे आप मुरली लेके पढ़िए, देखिए ज्ञान है कि नहीं इसमें, सारा ज्ञान तो इसमें छुपा हुआ है। तो मीठी आत्मा, शरीर थोड़ा ही मीठा है उसका, आत्मा मीठी है, शरीर थोड़ी मीठा है जो हम शरीर में फंस जाएं। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। तो शरीर ऐसा बना कर रखे ना, कोई शरीर में आकर्षित ही ना हो। शरीर को सुंदर बनाकर चलते हैं, ये लगा लिए, किसको आकर्षित आप कर रहे हैं? ये काम विकार नहीं है। लोग सोचते रहे काम विकार से मुक्त हो गए और शरीर को सजा रहे, लोग बोल रहे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप काम विकार को जागृत कर रहे हैं, ये पाप का बोझा बन रहा है। कोई बोल देना आप शरीर से बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो ये भी काम विकार को जागृत करना है। हम इतने साधारण कि लोग मेरे शरीर में आकर्षित ही ना हो, इतने साधारण रूप में। मम्मा इतनी मॉडर्न थी और कितनी साधारण में आ गई। तो आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, ये सब चलता, भक्ति में जाते हैं पूजा करने, सज धज के गए। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? देवी माँ को माँ माँ करते, अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से?
किससे मिलना है? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाप से ही ना मिलेगा। सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेगा। माँ माँ में नहीं फंसना है। बाप कहते माँ में कम याद करो और नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बन जाते हो। तो एक शिव बाबा को याद करना है। बहुत बच्चे भूल गए हैं। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो तो लेकर जाऊंगा जरूर, तुम हाँ करो या ना करो, इसीलिए तुम मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में तुम बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप के बिगर तो काम हो नहीं सकता था। तो बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो। अब ब्रह्मा को भी याद नहीं करने बोल रहा बाबा, ब्रह्मा माँ को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं केवल मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तो ब्रह्मा बाप को किस रूप में याद करना है? उनके कर्मों को फॉलो करने के लिए याद करना। ब्रह्मा बाप का शरीर क्या है? वो तो बूढ़ा शरीर था, हमको उसमें नहीं फंसना है। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो कि शरीर में नहीं फंसना है। शरीर में जब भी कहीं जाते थे, कुछ बहनें मिली थी ना, तो यहाँ पर देखी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी, जैसे ही सामने अरे ये तो बच्ची नजर आ रही है तो बाबा बोलता है ना बार बार शरीर में नहीं फंसना है। तो बार बार सबको बोलते हमको मत देखिए, शरीर बाबा को देखिए तो तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे। हम अगर शरीर में लंबे चौड़े रहते तो क्या मेरे में फंस जाते? तो नहीं। याद एक को ही करना। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, ये पक्का रखना। बाबा का ज्ञान समझना है, समझने के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन याद बाबा को करना है। वारी जाना है शिव बाबा पर, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करती आए हो। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई भी अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? कोई अपनी चला लेती नहीं। जैसे कोई दीदी ज्ञान दे ना, ये मेरी माँ है, हम इस माँ में फंसे हुए हैं, नहीं माँ है। अब फिर माँ कुछ गलत की ना, तो आप उससे निकल गए, किनारा पकड़ लिए, तो ये क्या हुआ? माँ का भी स्थिति कहाँ रहने दिए? तो मूंज पड़ते हैं। फिर थोड़ा सा भी 19-20 देखेंगे तो मूंज पड़ते हैं। बिंदी को कैसे याद करें? हम इस दीदी में फंसे हुए, बोल देते वो नहीं ये दीदी बहुत अच्छी, ये दीदी कुछ नहीं बोलना, बाबा अच्छा है हर बात में। कल एक बहन बोली ना कि ये खाना दीदी बहुत अच्छे से बनाएंगे, आप लोग खाए, बोली नहीं बाबा के लिए बनाइए तो ही। हम लोगों में नहीं फंसना, हम लोग तो साधारण हैं, हम लोग तो बाबा के बच्चे, हम लोग सब एक जैसे भाई बहन हैं। तो अरे तुमको अपनी आत्मा को याद करना है, और ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ करना। बाबा कहता है ना कि बिंदी को कैसे याद करें? तो अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी ही रूप है, शिव बाबा भी बिंदी रूप है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी, बाप से वर्षा मिलता है, माँ से फिर देहधारी हो जाते हो, माँ से फिर देहधारी बन जाते हो, इसलिए देहधारी को याद नहीं करना है। तुमको विदेही से वर्षा मिलता है, इसीलिए अब ये सारी बातों को भी छोड़ो। अब बुद्धि योग एक बाप को लगाओ, एक बाप से लगाओ, यही प्रैक्टिस करनी है। तो देहधारियों से नहीं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे किनारा कर ले, नहीं, कभी नहीं बाबा बोला। ब्रह्मा बाबा अंतिम दिन भी किनारा किया, देहधारियों को किनारा नहीं किया, बुद्धि से किनारा किया। और परिवार को लेकर नहीं चलेंगे तो सत्युग में आप किसके साथ आएंगे? आएंगे तो परिवार के साथ ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। जैसे कि मैं इस शरीर में मरा हूँ, मैं शरीर को लेकर चल रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, शरीर में ही नहीं हूँ मैं, बिगर शरीर के आत्मा चल रही हूँ फरिश्ता का रूप लेकर। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है, एक शिव बाबा से ही प्यार करना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लिसिंग प्राप्त करने वाली कर्म योगी आत्मा बनो। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। ये नहीं कि कोई मान दे रहा, हम अंदर ही अंदर फूल रहे हैं कि लो हम भी तो ब्रह्मा बाप के समान बन गए, शिवानी दीदी समान बन गए। ये सही है? नहीं सही है। अभी पुरुषार्थी जीवन है। तो सेवा अर्थात कर्म, सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युग, इन दोनों के बैलेंस रखने के लिए एक शब्द याद करो कि बाप करावन हार है और मैं आत्मा करन हार हूँ। बाबा करवा रहा है
और मैं आत्मा करती जा रही हूँ बस। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा आपको। सबकी ब्लेसिंग भी मिलेगी, सभी लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ ज्ञान बाबा का ज्ञान है, सुन रहा है, सबका धारणा मजबूत हो रहा है। आज देखिए बहुत सारी आत्मा अब डिटैच हो रही हैं, मुरली सुन रही हैं और डिटैच होना शुरू हो गई कि नहीं अब हमको किसी में नहीं फंसना है। जब करण हार के बजाय जब अपने आप को करावन हार समझ लेती हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया फिर अपना चांस लेती है। हम इतना किए, हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे, ये सब भी नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा का सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए हमेशा बाबा को समर्पण करना है। तो माया को चांस नहीं देना है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो तो बाप दादा इन नजरों से ही सबको निहाल करेगा। अगर हम बाप दादा को बिंदी रूप में संभालिए, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, एक आंख में ब्रह्मा माँ को देखना है बिंदी के रूप में और एक आंख में शिव बाबा को देखना है बिंदी रूप में, और मैं आत्मा यहाँ बैठी उनका बच्चा हूँ और सबको दृष्टि दूं, असर जरूर करेगा। अच्छा, ओम शांति।